शिवानी कुमारी जी। आप ही की शादी होने वाली थी? जी हमारी होने वाली थी। कहाँ घर हुआ आपका? जी अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है? जी। कैसे क्या कुछ हुआ है थोड़ा बताइए तो। जी 16 अप्रैल को शादी था। जी जी। और 7 तारीख को मेरे मम्मी को लेके मेरे जो हस्बैंड होने वाले थे वो दोनों फरार हो गए। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है आप ही का है? जी मेरा ही है। तो कैसे क्या कुछ हुआ था कि आपको छोड़कर आपकी मम्मी को लेके भाग गए? जी हमको पता नहीं है, मेरे पापा विदेश रहते हैं 3 साल से। तो दोनों घर मतलब आते थे और मम्मी को घुमाने फिराने के लिए वही ले जाते थे। और जहाँ की मम्मी खुद उनको आईफोन खरीद के दी थी। आपके हस्बैंड को? जी आईफोन दी थी हस्बैंड को, हाँ। और जितना हमसे मम्मी बात नहीं करते थे और दोनों लोग में इतना बातचीत होता था कि हम लोग हमसे ही नहीं बात करते दोनों लोग। अच्छा। अपने में दोनों लोग बात करते दिन रात मतलब दिन भर वही लोग बात करते थे। हम पूछते थे कि मम्मी इतना बात होता है आप लोग में? बोलती थी दामाद है तो नहीं बात करेंगे बताओ। और हमसे ज़्यादा मम्मी से बतियाते थे। मैंने आपसे ज़्यादा आपके हस्बैंड आपकी मम्मी से बात करते थे? जी उन्हीं से बात करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर पे आए थे। तो आए घर पे तो मम्मी से बोले, मम्मी नाश्ता ला के दी। तो मम्मी फिर लवली मेकअप लिपस्टिक लगा के, वो लोग दामाद आता है घर पे तो इज्जत से साड़ी में पहनाता है। और मेरी मम्मी जीन्स टॉप पहन के गई थी, सूट पहन के गई थी चाय पानी नाश्ता देने के लिए। फेयर लवली और लिपस्टिक लगा कर? जी लगा के गई थी। तो हमको शक नहीं हुआ। हम बोले कि मम्मी की इतना उम्र है और हम तो खुद अभी 22-23 साल का है। तो मम्मी हमको मतलब विश्वास ही नहीं हुआ। हम बोले का इनका बेटा नहीं है, शायद छोटा है तो बेटा मान के शायद पूरा करती हूँ कि हम ये सोचे। एक दिन ऐसा हुआ कि हम मौसी के घर पे लड़की की शादी था, मौसी की लड़की का। मम्मी से बोले चलिएगा मम्मी बोली नहीं तुम जाओ, हम पीछे से आएंगे, थोड़ा तबीयत ही नहीं लग रहा है। तो हम गए मौसी घर पे शादी में। और उसके बाद मम्मी नहीं आई 7 दिन तक। लड़का तब तक हम शादी में है, तब तक वो 7 दिन तक लड़का मम्मी के साथ में रहा करता था। 7 दिन तक आपकी मम्मी के साथ वो लड़का रहा? जी रहा, घर पे आके हमारे रहा। और हमसे नहीं बात करता था, बहुत कम बात करता था। शादी में जब आप गई तो आप नहीं पूछे कि आप कहाँ हैं, शादी में आइए कि नहीं? हम पूछे आप आइएगा कब? बोली मेरा तबीयत नहीं ठीक है, अब हम नहीं आएंगे, तू रह जा। पापा से भी बात नहीं करती थी हमारे। पापा से बातचीत नहीं करती थी, न बतियाती थी, हमसे भी बात नहीं करती थी। और कौन सा कुंभ लगता है जो महाकुंभ प्रयागराज? जी वहीं पे जाती थी घूमने के लिए। अच्छा जी घूम के और होटल में घूमने के लिए जाते थे। और हम पूछते थे मम्मी कहाँ जा रही है? बोली मार्केट करने जा रहे। कुछ बहाना कर देती थी। बोले हम भी चलेंगे साथ में। बोले तू जाके क्या करेगी? तुम्हारी शादी की बात तो खुद है, तुमको शादी के बाद जाना ही आना है उधर को नहीं जानती। 16 तारीख को शादी था, 7 तारीख के लोग भाग गया। आपका हस्बैंड होने वाला आपकी माँ को लेके फरार हो गया। कहाँ गया है कुछ पता चला है? जी नहीं पता है। और हमारे पापा हमको पैसे इकट्ठा किए थे शादी में देने के लिए 3 लाख रुपया और जेवर भी लेके भाग गया है। और 1 रुपया छोड़ा नहीं है। 10 दिन से हम खाना नहीं खा रहे हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पे आमतौर पे आप लोग देखते होंगे कि लड़की भाग जाती है लड़कों के साथ, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है। लड़की की माँ जो है खुद लड़के के साथ फरार हो चुकी है। अभी आपके पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा उदास होंगे? जी पापा विदेश रहते हैं, 3 साल से थे, अभी आए तो केस किए हैं। अच्छा केस कर दिए हैं। और आगे ससुर जी कॉल किए थे, हमारे जो बनने वाले थे। कॉल किए, बोले कि वो सोखा के पास मेरी मम्मी शायद जाती थी। अच्छा ओझा वगैरह के पास? जी और उससे कुछ करवाती थी, भूत शायद कुछ करवाई उनके ऊपर। अब सुने, अब जैसा भी है बोला उससे मतलब नहीं है, अब हम नहीं रहेंगे। अब क्या रहेंगे बताइए? तब इतना इज्जत चला गया, मेरी मम्मी हमारा सौतीन बन गई बताइए, तब हम कहाँ रहेंगे उसके साथ में? आपकी मम्मी आपकी सौतन बन गई? सौतन बन गई जी। और छोटा बच्चा का भी मुंह नहीं देखी भाई लोग का मेरा। और कितने भाई बहन आप लोग? जी 3 गो भाई है। आप ही बड़ी हैं इसमें? जी हम ही बड़ी हैं। तो बड़ा धूमधाम तो शादी होने वाला था आपका? जी पापा गहना बनवाए थे, विदेश रहते हैं, कम में आते थे। 3 साल के बाद आए तो कैसे कर दिए? सोचे थे कि बेटे की शादी में जाएंगे खुशी, लेकिन इधर तो दूसरा ही खुशी हो गया। अच्छा जब आपको मतलब अभी आपकी मम्मी नहीं भागी थी उस टाइप का क्या लगता था? जब भी आपके हस्बैंड आते थे तो उनका व्यवहार कैसा था? देखिए व्यवहार तो सही था, लेकिन हमसे लगाव ज़्यादा मम्मी से रखते थे वो। अच्छा हमसे हमसे कम बात करते थे, लेकिन मम्मी से ज़्यादा बात करते थे। लेकिन हम सोचते थे कि शायद बेटा दामाद का रिश्ता जो होता है वही लोग करते होंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि
हम घर में लेके गए खाना तो हमसे वैसी मम्मी खाना बना देती थी उनके लिए। अच्छा। उनको अपने मतलब वो लोग दोनों रूम में खाते थे और हम साथ? एक साथ। और आप साथ में नहीं खाते? नहीं खाते थे। तो मेरे साथ भी प्रयास किया कुछ करने के लिए, लेकिन हम बोले शादी के बाद जो करना होगा शादी के बाद। तो बोला ठीक है शादी के बाद ही सही। और लड़का मान गया, लेकिन हमको पता नहीं थी कि जो हम सुख नहीं दे रहे मम्मी शायद दे दी थी मेरे। मतलब लड़का आपको बोला फिजिकल होने के लिए, आप शादी से पहले फिजिकल नहीं होना चाहती थी? जी नहीं हुए। लेकिन आपकी मम्मी हो गई? जी मेरी मम्मी तो शादी शौतीन बन गई। अब बताइए कोई माँ से काम करता है दुनिया में? हमको उम्मीद नहीं था कि मेरी माँ से शौतीन बन जाएगी। पर से कॉल भी की थी, बोली शादी उदी कर लो उनके साथ में, बताइए अब शौतीन बन गई है तो कोई शादी करेगा? हम नहीं रहेंगे। हम बोल दिए तुम जहाँ पे रहो वहीं रहो। आपकी मम्मी की उम्र क्या होगी? कोई 40 से 45 साल। आपके होने वाले हस्बैंड की उम्र? वही 21 से 22 साल। कम से कम भी 20 साल का फर्क है दोनों में। अरे वो कहाँ की और वो कहाँ की, बहुत अलग है। लेकिन मतलब इसमें आपकी मम्मी की तो गलती है यही, लेकिन आपके होने वाले हस्बैंड की गलती आपको नहीं दिख रही कि उनकी भी गलती है इसमें? पूरा है। तो क्या क्यों मतलब आपको छोड़ दिया? आप तो मतलब समझिए अभी नौजवान है, अभी तो आप उनके लायक है, लेकिन फिर भी 20 साल बड़ी महिला को लेके भागे हैं वो। सुने हैं कि ओझा जो कहती के पास गई थी कुछ करवाई, ये सुने में आ रहा है। अच्छा। लेकिन चलिए ठीक है, एक आदमी से गलती नहीं होता है। अब तो जो हो गया हो गया। अब यही बोलेंगे जहाँ पे दोनों लोग हो वहीं पे रहो। अब आप क्या करिएगा? शादी वगैरह करिएगा, अपना परिवार बसाइएगा? नहीं शादी नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। दो बाबू जो भाई है मतलब छोटा छोटा भाई है हमारा, उसी पोसे पालेंगे। और पापा बोले हैं कि चिंता मत करो, साथ हम मतलब साथ में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। टूट गए अब हम शादी नहीं करेंगे। फिर मान लीजिए अपना जीवन आप कैसे गुजारिएगा? आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों को अब कौन देखेगा? आप कितना साल रहिएगा? हम देखेंगे, तब तक रहेंगे जिंदा, तब तक हम ही देखेंगे।